हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अक्टूबर 2025 जो बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, बिहार करंट अफेयर है। और बिहार करंट अफेयर की चूंकि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की जिसके अंतर्गत जो हमारी बीपीएससी परीक्षा है 72वीं बीपीएससी, उसमें देखा जाए हर साल देखा जाए जो बीपीएससी के एग्जाम होते हैं, बीपीएससी के एग्जाम में ही हर बार 3 से लेकर 5 ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे बिहार करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अब बिहार करंट अफेयर चूंकि एक एक अंक के लिए देखा जाए मारामारी होती है, और इस बार जो बीपीएससी की परीक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रही है क्योंकि पदों की जो संख्या है, उन पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, और साथ साथ में जो एसडीएम की पोस्ट है लगभग 200 पोस्ट है एसडीएम की। तो इसी वजह से देखा जाए यूपी के लोग भी फोकस कर रहे हैं, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, एमपी सब जगह के लोग फोकस कर रहे हैं, बिहार के लोग फोकस कर ही रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से एक एक नंबर की मारामारी होने वाली है परीक्षा में, और जो मेरिट है उस मेरिट में आने के लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। और उसी देखा जाए महत्वता को समझते हुए बिहार करंट अफेयर की सीरीज, चूंकि हम लोगों ने 70वीं बीपीएससी से ये सीरीज स्टार्ट करी थी, 70वीं में कराया, 71वीं में कराया, 72वीं के लिए भी हैवी डिमांड आ रही थी, इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की जिसके अंतर्गत हम लोग जुलाई 2025 से लेकर और जुलाई 2026 तक के महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल के करंट अफेयर को कवर करेंगे। ठीक है, और अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जुलाई, अगस्त, सितंबर कवर किया है, और ये अक्टूबर 2025 का वीडियो है। इसके अंतर्गत देखा जाए अक्टूबर 2025 से रिलेटेड जितने भी बिहार स्पेसिफिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं, जिनकी प्रबल संभावना है आपकी परीक्षा में आने के लिए, ऐसे ही पॉइंट्स को यहाँ पर समाहित किया गया है। अन्य वीडियोज देखने के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के जो वीडियोस हैं इनको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। वहां से आपको प्लेलिस्ट जैसे ही आप विजिट करेंगे, 72वीं बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे ये वीडियो है, इन वीडियोस की क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए जो हमारा डेली करंट अफेयर का मासिक पैकेज होता है ना, जो डेली करंट अफेयर का पैकेज होता है, जो हम लोग डेली करंट अफेयर चर्चा करते हैं, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ये बिहार स्पेशल की सारी पीडीएफ शेयर की जाएंगी। ठीक है, कल वहीं पर सारी पीडीएफ आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ये चारों पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगी, और आगे भी जो भी पीडीएफ आएगा उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधा ये है कि आपको हर महीने जो मासिक पैकेज होता है, मासिक पैकेज के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप चेंज नहीं होता है, आपका सिर्फ मासिक पैकेज चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो वही सेम व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। तो इस वजह से देखा जाए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो पहले से जुड़े हुए हैं वो भी, और जो बाद में देख रहे हैं जुड़ रहे हैं वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो आपको सारी पीडीएफ वहीं से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पटना मेट्रो रेल सेवा के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए 6 अक्टूबर 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल सेवा के प्रथम चरण का उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत देखा जाए 3.6 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर पर मेट्रो अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से लेकर भूतनाथ स्टेशन तक संचालित होगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जब लखनऊ में देखा जाए, लखनऊ मेट्रो स्टार्ट किया गया था ना, लखनऊ मेट्रो स्टार्ट हुआ था, उस टाइम यूपी पीसीएस ने पूछ लिया था सॉरी, यूपी पीसीएस ने पूछा था कि कहां से लेकर कहां तक। तो आपको यहां पर जाने रहना है कि ये जो पटना मेट्रो स्टार्ट होने जा रही है ये कहां से कहां तक चलेगी। ये भूतनाथ स्टेशन से लेकर देखा जाए जो मेट्रो अंतरराज्यीय बस टर्मिनल है यहां तक संचालित की जाएगी। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से लेकर भूतनाथ स्टेशन के बीच में संचालित की जाएगी, जिसकी दूरी कितनी होगी 3.6 किलोमीटर। यहां पर बात करें, पटना मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य फरवरी 2019 में प्रारंभ हुआ था तथा प्रारंभिक संचालन में सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रत्येक 20 मिनट पर ट्रेन चलने की बात कही गई थी। यहां पर बात की जाए, प्रत्येक मेट्रो ट्रेन में 3 कोच होंगी जिनकी क्षमता लगभग 900 यात्रियों की होगी तथा किराया 15 रुपए से लेकर 30 रुपए तक निर्धारित किया गया है। यहाँ पर बात करें, मेट्रो के डिब्बों पर मधुबनी चित्रकला के माध्यम से गोलघर, महाबोधि मंदिर, बुद्ध स्मृति पार्क और नालंदा महाविहार को दर्शाया गया है तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार राज्य सहायक पुलिस को सौंपी गई है। ठीक है, तो ये है पटना मेट्रो से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आईएसबीटी से लेकर भूतनाथ स्टेशन तक इसको संचालित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
गंडक नदी में घड़ियाल संरक्षण का सफलता। ठीक है, यहां पर बात करें गंडक नदी में घड़ियाल संरक्षण की सफलता, चर्चा करते हैं। गंडक नदी गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल संरक्षण में चंबल नदी के बाद देश में दूसरे स्थान पर है तथा वर्ष 2025 में इनकी संख्या यानी घड़ियालों की संख्या जो थी ये 372 हो गई, जो 2015 में कितनी थी, 54 थी। बात की जाए बिहार वन विभाग तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने संयुक्त संरक्षण अभियानों को लगभग 400% वृद्धि दर्ज की है। यहाँ पर बात करें स्थानीय समुदाय की भागीदारी, अवैध रेत खनन पर नियंत्रण तथा नदी प्रदूषण में कमी तथा अंडों एवं शिशु घड़ियालों की सुरक्षा जैसे उपाय संरक्षण की सफलता के प्रमुख कारण रहे। बात करें तो गंडक नदी भारत नेपाल के 7 प्रमुख घड़ियाल प्रजनन स्थलों में शामिल है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निकट स्थित होने के कारण इसका पारिस्थितिक महत्व अत्यधिक है। यानी कि देखा जाए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से या स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये किस नदी के निकट अवस्थित है, या फिर देखा जाए तो यहाँ से कौन सी नदी होकर प्रवाहित होती है, तो गंडक नदी होकर प्रवाहित होती है। और गंडक नदी देखा जाए ये प्रमुख जो घड़ियाल भारत नेपाल के बीच में 7 प्रमुख घड़ियाल प्रजनन स्थल है उसमें गंडक नदी को भी समाहित किया गया, ये भी उसमें समाहित है। आगे देखते हैं बिहार की चुनावी पहचान छोटी चिरैया। ये जो छोटी चिरैया है इसके बारे में चर्चा करें तो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए छोटी चिरैया को राज्य का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया। ये जो छोटी चिरैया थी, इस छोटी चिरैया को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा देखा जाए तो राज्य का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया था, ऑफिशियल मैस्कॉट घोषित किया गया था। शुभंकर चयन प्रतियोगिता में 667 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिसमें नालंदा के राहुल कुमार ने छोटी चिरैया नालंदा के जो राहुल कुमार है उनके द्वारा बनाई गई छोटी चिरैया को प्रथम और मधुबनी के कृपानाथ झा की मतराज को द्वितीय पुरस्कार मिला था। बात करें छोटी चिरैया मेहनतकश, जागरूक और लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रतीक है तथा विशेष रूप से युवा एवं प्रथम बार मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 को छोटी चिरैया और जो मतराज थे उनको सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, और याद रखना है जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है हर साल कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं बाल विवाह पर रोक लगाने में बिहार तीसरा और असम अव्वल। यहाँ पर बात करते हैं बाल विवाह जो है उस पर रोक लगाने में बिहार का कौन स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है, 3rd रैंक पर है बिहार। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में जारी टिपिंग पॉइंट टू जीरो एविडेंस टूवर्ड्स अ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया रिपोर्ट में भारत में लड़कियों की बाल विवाह पर 69% तथा लड़कों में 72% की कमी दर्ज की गई है। यानी कि जो बाल विवाह है उसमें देखा जाए 69% की कमी दर्ज की गई है। यूएन की रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण हो जाती है। असम बाल विवाह में कमी लाने वाला अग्रणी राज्य रहा, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए असम में 84% तथा बिहार में देखा जाए 70% की कमी दर्ज की गई है। असम जो है, असम का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार है। बात करें तो इस सफलता के प्रमुख कारण कानूनी कार्रवाई, जागरूकता अभियान, शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी तथा पंचायतों की सक्रिय भूमिका रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत भी घोषित किया गया। यानी कि देखा जाए जो छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिले के अंतर्गत 75 ग्राम पंचायतें थी, इनको देखा जाए पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं आईआईटी पटना के निर्देशक प्रोफेसर टीएन सिंह को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलो चुना गया है। बात करें तो आईआईटी पटना के निर्देशक प्रोफेसर टीएन सिंह को 2025 के लिए भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फेलो चुना गया है। उन्होंने पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध और वैज्ञानिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया है। यहाँ पर बात करें प्रोफेसर टीएन सिंह को अकादमी नेतृत्व तथा विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने के लिए उल्लेखनीय योगदान की मान्यता मिली है। यहाँ पर बात करें भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फेलो चुना जाना देश के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाने वाले प्रमुख अकादमिक सम्मानों में से एक है। आगे बात करें डॉक्टर महेंद्र मधुकर, ठीक है, महेंद्र मधुकर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर बात की जाए डॉक्टर महेंद्र मधुकर को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने हिंदी सेवा पुरस्कार योजना के अंतर्गत उन्हें नागार्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया। बात की जाए तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें साहित्य मार्तंड, ठीक है, साहित्य मार्तंड की उपाधि प्रदान की। साहित्य मार्तंड की उपाधि किसे प्रदान की गई है, यह पॉइंट आपसे पूछा जाए तो महेंद्र मधुकर को प्रदान की गई है। देखा जाए तो हिंदी भाषा एवं साहित्य के संवर्धन में उनके योगदान को राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण मान्यता
मिली है। आगे बात की जाए, विकास पुरुष पुस्तक का विमोचन किया गया है। यहाँ पर देखा जाए, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ठाकुरबाड़ी परिसर में मुरली मनोहर श्रीवास्तव के द्वारा लिखित पुस्तक विकास पुरुष का विमोचन किया। ठीक है, ये पुस्तक देखा जाए विकास पुरुष किस पर आधारित है, नीतीश कुमार पर आधारित है, उन्हीं के द्वारा विमोचन किया गया है। इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है मुरली मनोहर श्रीवास्तव। यहाँ देखा जाए तो यह पुस्तक नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक अनुभव और सुशासन की कार्यशैली पर आधारित है। बात की जाए तो पुस्तक में शासन में पारदर्शिता, विकासोन्मुख नीतियों तथा बिहार की हालिया विकास यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ पर बात करें तो यह कृति बिहार के शासन, विकास और नेतृत्व संबंधी महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में प्रस्तुत की गई है। आगे बात करें राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के बारे में। यहाँ पर बात करें तो पटना स्थित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भारत एवं एशिया का अपनी तरह का पहला समर्पित केंद्र है, जिसे लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य गांगेय डॉल्फिन का संरक्षण, व्यवहार, आवास एवं मृत्यु के कारणों पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। बात की जाए, गंगा नदी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण शोधकर्ताओं को डॉल्फिन के प्राकृतिक आवास में अध्ययन करने में सुविधा मिलेगी तथा स्थानीय मछुआरों और संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बात की जाए तो भारत में कुल गांगेय डॉल्फिन का लगभग आधा हिस्सा जो है ये बिहार में पाया जाता है, जिससे यह केंद्र संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये भारत तथा एशिया का अपनी तरह का पहला समर्पित केंद्र है। इसको स्थापित किया जा रहा है पटना विश्वविद्यालय परिसर में। चलिए आगे देखते हैं, नीतीश कुमार स्टेटमेंटशिप इन पार्लियामेंट पुस्तक का विमोचन। एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है नीतीश कुमार स्टेटमेंटशिप इन पार्लियामेंट। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो बात करते हैं 8 अक्टूबर 2025 को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने नीतीश कुमार स्टेटमेंटशिप इन पार्लियामेंट पुस्तक का विमोचन किया। जगनारायण सिंह यादव के द्वारा संपादित यह पुस्तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संसद में दिए गए प्रमुख भाषणों का संकलन है। यानी कि ये जो किताब है, इस किताब के संपादक कौन है, जगनारायण सिंह यादव है। ठीक है, बात की जाए पुस्तक में नीतीश कुमार के संसदीय विचार, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर दिए गए वक्तव्यों को संकलित किया गया है। यह कृति संसदीय परंपरा और बिहार के राजनीतिक नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। आगे बात की जाए जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के बारे में। बिहार सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा की है, जिसकी शुरुआत पटना में अस्थायी परिसर से होगी। यानी कि इसका जो अस्थायी परिसर है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय। इसका अस्थायी परिसर पहले पटना में स्थापित किया जाएगा, फिर स्थायी परिसर सरकार के द्वारा घोषित किया जाएगा किस जिले में स्थापित किया जाएगा, फिर वहां पर स्थापित होगा। ठीक है, बात करें तो बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मति से जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को स्वीकृति प्रदान किया है। यहाँ पर बात करें तो दीपक आनंद को विश्वविद्यालय के कुलपति तथा राजेश भारती को कुल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। प्रारंभ में विश्वविद्यालय दशरथ मांझी श्रम रोजगार अध्ययन संस्थान से संचालित होगा तथा 7 निश्चय भाग 1, 7 निश्चय भाग 2 के कौशल विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। यानी कि देखा जाए जो बिहार में कौशल विकास है उसको आगे बढ़ाने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं और बिहार करंट अफेयर के दृष्टिकोण से अपने महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हम चर्चा कर रहे हैं उसके अंतर्गत अंतिम बिंदु पे चर्चा करें तो डॉक्टर शकील उर रहमान इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर के बोर्ड सदस्य चुने गए हैं। यहां पर देखा जाए पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शकील उर रहमान को इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर के बोर्ड सदस्य के रूप में चुना गया है। उनका चयन जापान के नागासाकी में आयोजित IPPNW के 24वें विश्व सम्मेलन के दौरान किया गया। डॉक्टर शकील उर रहमान वर्तमान में इंडियन फिजिशियंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। देखा जाए ये जो इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर है, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है बोस्टन अमेरिका में तथा इसे 1985 में देखा जाए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि ये जो इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर है इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। और ये कहां पर अवस्थित है, ये इसका जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय बोस्टन अमेरिका में अवस्थित है। और इसके सदस्य कौन बने हैं, तो इसके सदस्य बने हैं डॉक्टर शकील उर रहमान। ठीक है, और डॉक्टर शकील उर रहमान का संबंध कहां से है,
तो इनका संबंध देखा जाए पटना से है, बिहार से है, ठीक, बिहार से है। और बिहार में कहाँ से? बिहार में पटना से इनका संबंध है। तो इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है? पटना मेट्रो रेल सेवा के प्रथम चरण का उद्घाटन कब किया गया? और जो दिवस होते हैं ना, दिवस, बीपीएससी डेट पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, बीपीएससी को प्रेम है डेट से, वो दिनांक जो होते हैं उनसे पूछता ही सवाल है, ठीक है। जैसे चुनाव है तो मतगणना कब स्टार्ट की गई, या प्रथम चरण के जो चुनाव थे वो कब संपादित किए गए, और ऐसे ही जो महत्वपूर्ण डेट होते हैं उनसे संबंधित सवाल पूछ लेता है। तो पटना मेट्रो रेल सेवा का प्रथम चरण का उद्घाटन कब किया गया? 26 जनवरी 2025, 15 अगस्त 2025, 6 अक्टूबर 2025 या 2 अक्टूबर 2025। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए किस आधिकारिक शुभंकर को घोषित किया है? मतराज, छोटी चिरैया, गौरैया मित्र या फिर मतदान मित्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टिपिंग पॉइंट टू जीरो रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह में कमी लाने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा रहा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और एशिया का पहला समर्पित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया? भागलपुर, पटना विश्वविद्यालय, राजगीर या फिर मुजफ्फरपुर? क्वेश्चन नंबर 5 है और अंतिम सवाल है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जीआई टैग उत्पाद को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है? ठीक है, जोड़ा गया है कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची या फिर उपरोक्त सभी? तो आप बताइए, जो ई नाम पोर्टल है, ई नाम पोर्टल से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जोड़ा गया है? कतरनी चावल, जर्दालू आम या फिर शाही लीची? ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोगों ने आज अपने इस वीडियो में अक्टूबर 2025 के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, आपके परीक्षा उपयोगी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उन पर चर्चा की है। और हमारा अगला वीडियो आएगा मंगलवार को। उस मंगलवार के वीडियो में हम लोग देखा जाए तो चर्चा करेंगे जो नवंबर महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ठीक है। तो नवंबर 2025, फिर दिसंबर 2025, ऐसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और फिर लास्ट में जुलाई पे चर्चा कर लेंगे, जिससे जो हमारा जुलाई का फर्स्ट वीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में सारे जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद आपके एग्जाम के पहले यानी कि लगभग 20 जुलाई के आसपास जो जुलाई के करंट अफेयर के वीडियो रहेंगे उनको भी ले आएंगे, जिससे 15 जुलाई तक के आपके करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, धन्यवाद।